जो मुझको अनुभूति महादेव ने दी है वो ये है कि कलयुग में गायत्री मंत्र एग्जिस्ट ही नहीं करता है धरती पर। ये गायत्री मंत्र है ही नहीं जो आप लोग बोलते हो। अब आप कैपेसिटर है जो ट्यूबलाइट में लगा रहता है, उसमें अगर आप 32,000 वोल्ट डाल दो तो क्या होगा? कैपेसिटर फट जाएगा। तो इसलिए कभी भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग मत करिए जिससे आपका और आपके परिवार का नुकसान हो। आए कहेंगे स्वामी जी मेरा बच्चा देखिए गायत्री मंत्र पढ़ लेता है, बड़े खुश होकर। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आप बटन दबाते हैं, पंखा चलता है, बिजली चलती है, तो आप यूज़र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अब आप ट्रांसफार्मर पे आपको चढ़ना है तो दस्ताने अस्ताने पहन के चढ़ना होगा, नहीं तो आप समझ लीजिए क्या होगा। ठीक है। राम राम, जय हिंद, नमस्कार। और आज हम लोग आए हुए हैं श्री अतुल मिश्रा जी के घर। और आज हम लोग बात करेंगे श्री अतुल मिश्रा जी से। अतुल मिश्रा जी के बारे में बता दूं, अतुल मिश्रा जी स्व अनुभूति से बहुत कुछ जानते हैं और एक प्रकांड पंडित हैं। साथ ही साथ ये अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं कि जो भी मुझे अनुभूति होती है महादेव की अनुकंपा से होती है। और भक्त बहुत बड़ी उपाधि होती है। भक्त नहीं, भक्त बहुत बड़ी उपाधि होती है। महादेव का भक्त होना, जो नारायण का भक्त होना, ये बहुत साधारण बात नहीं, असाधारण बात होती है। भक्त नहीं हूँ, हाँ लाइन में खड़ा हूँ, बहुत पीछे खड़ा हूँ, सबसे पीछे खड़ा हूँ, ये समझ लीजिए। ये आपने देख लिया कि कितने सरल हैं। तो आज हम लोग इनसे बात करेंगे गायत्री महामंत्र के ऊपर कि भाई साहब का कहना ये है कि जो हम लोग गायत्री महामंत्र पढ़ते हैं ये गायत्री महामंत्र है ही नहीं, इसको गायत्री मंत्र कहते ही नहीं हैं। तो इसके विषय में थोड़ा सा और जानकारी लेंगे। नमस्कार, आप सबको हार्दिक प्रणाम। आज एक विषय के बारे में हमको गोपाल भैया ने बोला है कि आप गायत्री मंत्र के बारे में कुछ बोलें। तो गायत्री मंत्र के बारे में बोलने का अधिकार मेरे पास नहीं है। मैं इस बात का अधिकारी नहीं हूँ कि मैं गायत्री मंत्र के बारे में बोलूँ, ठीक है, क्योंकि गायत्री मंत्र का विस्तारण बहुत बड़ा है। वेद माता कही गई माता गायत्री। और राजा विश्वामित्र जो थे, जब ऋषि हुए थे तो उन्होंने माता जी का किया था। जितना मुझे पता है वो मैं बताए दे रहा हूँ, उसमें क्या सही है क्या गलत है वो आप तय करिए। मुझे जो प्रेरणा मिली है, जो मुझे संज्ञान में आया है, मैंने किसी ग्रंथ के बारे में नहीं पढ़ा है, ना ही कोई मैं बहुत ज़्यादा उसमें कर्मकांड के विषय में गया हूँ, पर जो मुझे समझ में आया है, जो मुझे पता चला है वो ये है कि गायत्री मंत्र में सृजन की शक्ति होती है। विश्वामित्र जी एक दूसरा ब्रह्मांड बनाए दे रहे थे, आपने कथा सुनी होगी। तो गायत्री मंत्र में सृजन की शक्ति होती, इतनी बड़ी शक्ति होती है गायत्री मंत्र में। और उपनयन संस्कार ब्राह्मणों में होने के बाद इसीलिए ब्राह्मण ही उसके अधिकारी कहे गए हैं। अब ब्राह्मण जाति से ना मत समझ लीजिएगा, ब्राह्मण कर्म से जो ब्राह्मण हो, जिसके संस्कार ब्राह्मण वाले हों, जिसके कृत्य ब्राह्मण वाले हों। ब्राह्मण वो नहीं होता है जो ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो। पहले तो ये समझिए कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण उपाधि है, ब्राह्मण पद है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण जाति नहीं है, ये पहला ये तो भ्रम निकाल लीजिए। तो ब्राह्मण के अधिकार क्षेत्र में होती है माता गायत्री का मंत्र। और माता गायत्री का मंत्र जो है ये वेद मंत्र है, और वेद माता गायत्री का मंत्र है। इसमें सृजन उनकी शक्ति है। इसको कभी भी गाने के रूप में अनुराधा पौडवाल ने गाया है, सबने गाया है। और वो कहाँ, वो हरिद्वार में गायत्री पीठ बनी हुई है, वहाँ पे वो होता है, लोग उच्चारण करते हैं ज़ोर ज़ोर से। बिल्कुल नहीं।
आप अधिकारी नहीं हैं तो गायत्री मंत्र आपको उल्टा आपके ऊपर असर डालेगा, इतना शक्तिशाली होता है। ये मैं 100% बोल रहा हूँ आपको। अगर आप आजमाना चाहते हो, आप आजमा करके देख लीजिए। ये आपका नुकसान भी करेगा, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको कलयुग के लिए बंद कर दिया गया है। सबसे पहली बात तो जो मुझको अनुभूति महादेव ने दी है वो ये है कि कलयुग में गायत्री मंत्र एग्जिस्ट ही नहीं करता है धरती पर। इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, है, पर वो गुप्त कर दिया गया है। वो इस समय ब्रह्मा जी के कमंडल में वेद भी हैं और गायत्री मंत्र भी वही हैं। तो ये गायत्री मंत्र है ही नहीं जो आप लोग बोलते हो। अब आप, ये बड़ा विवादास्पद बात हो जाएगी जो आप हमारी बात सुन रहे हो। ये मेरे हिसाब से ये सावित्री मंत्र है, गायत्री मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र में सृजन की शक्ति होती है। गायत्री मंत्र के लिए अंतः अंतरिक्ष और बाह्य अंतरिक्ष दोनों शुद्ध होने चाहिए। अब यौगिक क्रियाओं के द्वारा आप अंतः तो सब शुद्ध कर सकते हो, भूत शुद्धि भी कर सकते हो, तमाम तरीके के उपाय करके, स्नान आदि तमाम तरीके की यौगिक क्रियाओं के द्वारा आप अपने अंतर को तो आप शुद्ध कर सकते हो। बाह्य को कैसे शुद्ध करोगे? बाह्य अंतरिक्ष, वातावरण में कितनी अशुद्धता है, आप बताओ, कितना प्रदूषण है। अब आप समझ गए। तो ये इसलिए कभी भी कुछ चीज़ों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसे ही दुर्गा सप्तशती में जो कीलक है, अब लोग कीलक को पढ़ते हैं। कीलक क्या है? कीलक बेसिकली लॉक है, आप उसको पढ़ रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या? उसकी चाबी कहाँ है? चाबी लुप्त। कीलक मतलब कील दिया गया, लॉक कर दिया गया है। उसने हिस्से का वो लॉक है जो उसको आप पढ़ते हैं। अब वो ताले को पढ़ने से आपका क्या लाभ मिलेगा? अब लिखा है, लोगों ने किया है, जो पंडित लोग हैं उन्होंने अपना दुकान चलाने के लिए करा रखा है अपना, ठीक है भाई, कीलक भी पढ़ रहे हैं। जितना आपको है उतना ही करिए आप। उसके बाद की चीज़ें जो हैं, जो लुप्त प्राय विद्याएं हैं, जो लुप्त हैं, विलुप्त हुई हैं, वो किसी कारण से की गई हैं, ईश्वर द्वारा की गई हैं। वो और किसी की औकात नहीं है कि उनको विलुप्त किया गया है। वो कलयुग में आप उनका धारण कर ही नहीं सकते। आपके अंदर के शारीरिक वही नहीं है, बनावट संरचना ही नहीं है, अंदर आपके ताकत है ही नहीं उतनी बड़ी शक्ति को धारण करने की, आवाहन करने की। आप कैसे कर सकते हो? एक छोटा सा कैपेसिटर है जो ट्यूबलाइट में लगा रहता है, उसमें अगर आप 32,000 वोल्ट डाल दो तो क्या होगा? कैपेसिटर फट जाएगा। तो ऐसे ही है, आपकी कैपेसिटी है ही नहीं, और आप इतनी बड़ी शक्ति का आवाहन आप कर रहे हो, ये संभव है? तो इसलिए कभी भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग मत करिए जिससे आपका और आपके परिवार का नुकसान हो। और भयंकर नुकसान होता है, ये बता रहा हूँ मैं, आप करके देख लीजिएगा। कलयुग में केवल महादेव ने कहा है, एक ही महामंत्र है, राम, बस। अगर कलयुग में आपको एक ही महामंत्र है, राम, राम का शुद्ध उच्चारण करते रहिए, अशुद्ध करिए, कैसे भी करिए, राम मंत्र से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी, बल्कि आपका भला ही होगा। आप उल्टा भजिए, सीधा भजिए, उल्टा भज कर महर्षि वाल्मीकि हो गए, डाकू थे। आप बताइए, ये शक्ति है उस महामंत्र में। तो आप जो है ये सोचिए कि ये ज़्यादा श्लोक और ये कर लें, वो कर लें, फलाना तिथि और ये मुहूर्त और ये वो, कुछ नहीं। सब ये मुहूर्त और ज्योतिष, आप कलयुग में बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी बता रहे हैं हम आपको, बहुत ज़्यादा मैं ज्योतिष नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ। और कुंभे का शनि अब कुंभ का शनि हो गया, शनि आज की डेट में वक्री चल रहा है, कल या परसों मार्गी होगा। गुरुदेव वक्री चल रहे हैं, राहु गुरु का चंडाल योग चल रहा, मंगल केतु की युति चल रही, भयंकर युद्ध वाली स्थिति आप देख रहे हो। तो ये सब जो चल रहा है ये इतनी बुरी तरीके से, आप इसमें ज्योतिषी और गणना और मुहूर्त और ये सब क्या है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी कैसे भी अवस्था में बैठे हो, भगवान राम का नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्धता, कौन शुद्ध है?
इस सृष्टि में महादेव के अतिरिक्त तो कोई शुद्ध है? कोई शुद्ध नहीं है। नारायण की बात जाने, भगवान लोगों की बात जाने दो, भगवान देवी देवताओं की बात जाने दो, बाकी कौन शुद्ध है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो शुद्ध है? कौन योगी है? कौन सही योगी? योगी वो दाढ़ी रखा करके, वो गेरुआ पहन के योगी नहीं, योगी आदित्यनाथ नहीं, योगी होना चाहिए। कौन योगी? कौन योग करता है? तो ये सब बातें हैं कहाँ। तो गायत्री मंत्र के विषय में इतना ही है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए और इसको अनर्गल आए कहेंगे, स्वामी जी मेरा बच्चा देखिए गायत्री मंत्र पढ़ लेता है, बड़े खुश होकर बता रहे हैं। अब उसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ, संस्कार नहीं हुआ। 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार कोई करता है? पता भी नहीं होंगे, कहो 16 संस्कार। अगर सनातन धर्म की बात करें तो 16 संस्कार होते क्या है यही नहीं पता होगा, हो सकता है बहुत से लोगों को। कौन करता है? जब संस्कार हो जाए ऐसा, और योग्य गुरु अगर उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा देता है, तब वो उस गायत्री मंत्र को यानी सावित्री मंत्र को मेरे हिसाब से उसका वो पुरस्चरण कर सकते हैं, पर वो पुरस्चरण रोज करना है उनको। मिनिमम कितना है वो भी है, और किस मुहूर्त में करना है? ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। इसके नियम है, नियम संयम है। इसमें भावना नहीं चलती है। जो भावना जो बीच में आ जाती है वो बड़ी दिक्कत करती है। ये भी बता दें आपको, ये भावना के चक्कर में मत पड़िए आप लोग। क्योंकि ठीक है, भावना, भगवान को भाव प्रधान है, भावना उनको पसंद है, भावना है, पर जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं और जब आप होते हैं तब आप नियम और संयम और नियम और कानून के अंतर्गत आ जाते हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आप बटन दबाते हैं, पंखा चलता है, बिजली चलती है, तो आप यूज़र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अब आप ट्रांसफार्मर पे आपको चढ़ना है तो दस्ताने पहन के चढ़ना होगा, नहीं तो आप समझ लीजिए क्या होगा। तो इसलिए जब कर्म कांड में जब आप उस शक्ति के पास आप आवाहन करते हो तो आपको पूरी सुरक्षा, और जो है उसके लिए गुरु है, गुरु बताएगा आपको सारी चीज़ें। ऐसा मत करिए, खिलवाड़ मत करिए मंत्रों के साथ कभी भी। कुछ मंत्र जो हैं ऐसे हैं उनमें फिर आपको दिक्कत आ जाएगी बहुत ज़्यादा। सीधे राम राम का जाप करिए। रामचरितमानस इतना अच्छा भगवान का चरित्र गायन है, वो करिए। तमाम भजन हैं, तमाम कीर्तन हैं, उनका गायन वंदन करिए। खूब अच्छे से करिए, खूब आराम से, खूब ध्वनि से करिए, लयबद्ध हो करके गाइए, हृदय से गाइए, भगवान के भजन करिए, कीर्तन करिए, कोई दिक्कत नहीं। पर आप मंत्रों को आप कर रहे हैं